हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम विथ फिनांस विद अभिनंदन। एंड ये हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ये एनएससी, बीएससी, एनएसडीएल और सीडीएसएल क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। मालूम है कि ये बोरिंग लेक्चर्स हो रहे हैं, इससे आपको कुछ प्रॉफिट, पैसा कमाना क्या होना नहीं सीख पा रहे हो, पर क्या करें, ये ज़रूरी है। इसको जाने बिना अगर आप मार्केट में एंटर भी करते हो तो मतलब सही नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम ला के 8-10 मिनट लगा के जब मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ तो आप देख लो। तो सबसे जो पहला चीज़ है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको फाउंड किया गया था 1992 में, और ये अभी तक का इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बाय वॉल्यूम है। इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी 50, अगर आप न्यूज़ में सुनते हो कि आज निफ्टी 50 इतना उठा, आज निफ्टी 50 इतना गिरा, ये एक निफ्टी 50 का स्टॉक है। अब आप निफ्टी 50 में चेक करोगे ना, तो उसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्ट है, लगभग 3 से 4 हज़ार कंपनीज इसमें आपको लिस्ट है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि मुझे बता दो कि कौन से कंपनीज को देख के मैं आज बोलूँ कि आज मार्केट उठा है, क्या वो मैं 3,000 कंपनीज को डेटा एनालाइज करूँ और मालूम करूँ कि मार्केट आज कैसा परफॉर्म कर रहा है? तो बोला क्या नहीं। आप इस 3,000 कंपनी में से जो टॉप 50 कंपनीज है, टॉप 50 कंपनी, और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द सेबी, अकॉर्डिंग टू देयर चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो डिसीजन लेते हैं उसके बेसिस पे ये चेंज होती रहती है। तो आप एक काम करो, आप देख लो कि टॉप 50 कंपनीज अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। अगर आप मार्केट कैप नहीं पता तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको जो इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर्स बता रहा था उसमें मैंने बताया था कि एक कंपनी के पास, जैसे मैंने पिज़्ज़ा का डिस्कशन किया था कि पिज़्ज़ा का मार्केट कैप था 600 करोड़ का और 6 स्लाइस थे, तो एक स्लाइस की कीमत थी 100 करोड़। तो वैसे ही नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस आप करेंगे तो मार्केट कैप आपको निकल जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप जो टॉप 50 कंपनीज हैं उनका जो सम होता है उसको हम लोग निफ्टी 50 में इंक्लूड करते हैं। ये थी निफ्टी 50। फिर आया हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज, और अभी भी ये लाइव है। मतलब ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज पुराने थे पर वो अभी इनऑपरेटिव हो चुके हैं, जिसमें से एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी है, ठीक है। उसके बाद आया सेबी। सेबी क्या थी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या करता है कि इंडिया में मार्केट को रेगुलेट करता है। अब आया डिपोजिटरीज। डिपोजिटरी कौन होते हैं? एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब ये एनएसडीएल और सीडीएसएल होते कौन है? देखो, आप खरीदते हो शेयर्स, अब वो शेयर्स को कहीं ना कहीं रखा जाता है, और जो आदमी इस डिजिटली स्टॉक्स को स्टोर करता है वो होता है एनएसडीएल। आप जो शेयर्स खरीदते हो वो आपके ब्रोकर के पास नहीं रहते। अगर आपके पास ब्रोकर के पास है तो ब्रोकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। वो शेयर्स आपके एनएसडीएल में एक बक्सा टाइप है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है, उससे क्रिएट किया जाता है और उसमें ये शेयर्स आपके स्टोर हो जाते हैं। और सीडीएसएल भी सेम टाइप का सर्विसेज देता है, पर सीडीएसएल का क्या ना कि वो थोड़ा इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह में भी फैला हुआ है। तो ये डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स जो जहाँ पे आप रखते हो वो अपने ब्रोकर के पास रखते हो, ये एनएसडीएल और सीडीएसएल में रखते हो। तो ये होते हैं मार्केट के पार्टिसिपेंट्स। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि फर्स्ट लेक्चर में शेयर सिक्योरिटीज़ क्या होती है। हाँ, अब आया प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो व्हाट इज़ प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी मार्केट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है? मान लो कि कोई कंपनी फर्स्ट टाइप इशू कर रही है। ये रहा हमारा, हम लोग अपना वही पुराना कंसेप्ट यूज करेंगे। ये रहा मार्केट, ये रहा बायर और ये रहा सेलर, और ये रहा अपना मार्केट। अब क्या होता है, सेलर जनरली कौन सी होती हैं? सेलर जनरली कंपनी होती हैं, और बायर में होते हैं मी मतलब हम लोग, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सेलर्स जो कंपनी होती है उनको चाहिए पैसा, तो वो जो उनको पैसा चाहिए तो अपने शेयर्स को बेच देते हैं। जैसे आप, अगर आपके पास कोई कंपनी है, आपकी खुद की कोई कंपनी है, तो क्या करोगे कि आपको कुछ एक्सपेंशन करने के लिए पैसे जरूरत पड़ेंगे, तो आप पैसों का क्या करोगे कि आप मार्केट में बोलो कि भैया इन्वेस्टर्स मुझे थोड़े पैसे चाहिए, आप मेरे को दो। तो आप मार्केट में अपने शेयर्स दे दोगे, और मार्केट्स अब जो इन्वेस्टर को लगता है कि हाँ मैं इसको पैसा दूंगा और ये मेरे को कमा के प्रॉफिट देगा, तो वो आपके शेयर्स को मार्केट में जाके आपसे वो शेयर्स खरीद लेंगे। पर अब ये बी के पास शेयर्स आ गए। अब क्या लगता है, ये बी जो शेयर्स है ये सिर्फ मार्केट में ही बेच सकते हैं? अगर बी चाहे तो, बी का एक दोस्त है,
यहाँ पे बना देता हूँ सी। अब बोला कि अरे बी भैया, ये रिलायंस के शेयर्स, ये जो कंपनी रिलायंस मान लो, इसके शेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, मुझे भी दे दो। तो क्या होता है कि बी ने उस कंपनी के शेयर्स को 100 रुपये पे खरीदे होते हैं और कंपनी का करंट प्राइस 120 चला गया। बी बोलता है कि ठीक है भैया ले ले। तो बी लिमिटेड जाता है मार्केट के पास, बोलता है कि मार्केट सुन, मेरे को शेयर्स बेचने हैं। तो मार्केट से जाता है और मार्केट के पास वो शेयर्स आते हैं। अब सी जाता है कि मार्केट भैया मुझे रिलायंस के शेयर्स 120 के भाव पे दे दो। तो मार्केट क्या करता है, जो बी के शेयर्स हैं उसको उठा के सी को दे देते हैं। तो जोड़ने के हर टाइम ट्रांजेक्शन कंपनी और बायर्स के बीच में, ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं मैक्सिमम डेली जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो एक बायर और एक सेलर के बीच में डे टू डे बेसिस पे होते हैं। तो ये जो मेन डिफरेंस है वो है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है ना, जो ट्रांजेक्शन होता है वो फर्स्ट टाइम इशू ऑफ शेयर्स, मतलब जो कंपनी और इंडिविजुअल के बीच में होती है। और जो सेकेंडरी मार्केट का जो ट्रांजेक्शन होता है वो हमेशा एक इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स के बीच में होती है। तो दिस इज मेजर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। हम जो मार्केट में इतने दिन से हमसे आप पूछ लेना कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईपीओ प्रोसेस एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। ठीक है। अब आईपीओस क्या होते हैं, मैं आईपीओस बता के ये वीडियो एंड कर दूंगा। आईपीओस क्या होता है, ठीक है। मान लो ये मेरी कंपनी है ए लिमिटेड, और मैं क्या करता हूँ, मैं फिनेंस एजुकेशन देता हूँ। तो मेरे ना 3 ब्रांचेस हैं, एक दिल्ली में है, एक यूपी में है और एक वेस्ट बंगाल में है। अब मैं क्या करता हूँ कि बोलता हूँ कि इतना से काम नहीं होगा, मेरे को और 5 और स्टेट्स में अपने ब्रांच को डालना है। अब 5 स्टेट्स को डालने के लिए मेरे को चाहिए मनी। तो अब मैं क्या करता हूँ, दौड़े दौड़े किसी चाचा भैया या किसी बड़े वेंचर कैपिटल एंजल यूज के पास जाता हूँ कि भैया मुझे चाहिए 5,000 करोड़ रुपए, मेरे को तो इन्वेस्टमेंट, मेरे को तो अपने ब्रांचेस को एक्सपेंड करना है। तो वो बोलते हैं कि क्या रे अभिनंदन, कितना बड़ा एक्सपेंशन कर रहा है, प्रॉफिट कमा के देगा कि नहीं देगा। तो ये उनका सवाल होता है। तो अब बोलते हैं कि इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, एक काम कर, तू लोगों से पैसा उठा ले। अब मेरे को लोगों से पैसा उठाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं शेयर्स लाऊंगा, और शेयर्स लाऊंगा। मैंने इतनी बड़ी रकम मांग दी, अब किसी के पास इतने पैसे ही नहीं है, बोलते कि जाओ जाओ पब्लिक से ले लो। तो अब मैं क्या करूँगा, अब कुछ भी होता है मार्केट में तो किसका दरवाज़ा खटखटाते हैं, मैं जाऊंगा सेबी के पास कि सेबी भैया मेरे को अपने ब्रांच को 5 स्टेट में एक्सपेंड करना है, मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलता है ठीक है, आप अपने कंपनी के 10% शेयर्स पब्लिक को दे दीजिए। तो बोलते ठीक है। तो अब मैं जब फर्स्ट टाइम मार्केट में पैसे लेने जाऊंगा तो अपने जो शेयर्स हैं वो पब्लिक को ऑप्शन दूंगा कि मेरे एक शेयर की कीमत है 100 रुपये, आओ मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। अब सब्सक्राइब करने मतलब क्या होता है कि जो रिटेल है वो बोलेगा ठीक है मैं 100 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, तो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। तो रिटेल सब्सक्राइब करता है। अब जो मान लो कि 500 करोड़ है, मेरे को 500 के 500 करोड़ मिल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। अब मैं 500 करोड़ लगाया और मेरे को सिर्फ 450 करोड़ मिलते हैं, तो मैं बोलूँगा अंडर सब्सक्राइब्ड। और मैं 5,000 करोड़ डालता हूँ और मेरी जो एप्लीकेशन आई है, ध्यान से सुनना, मैंने जो अलॉटमेंट किया नहीं, मेरी जो एप्लीकेशन आई है वो आ गई 1,000 करोड़ की, मतलब 10,000 करोड़ की, सॉरी। तो मैं हो गया हूँ ओवर सब्सक्राइब्ड। अब क्या करना पड़ेगा, 10,000 में से जो 5,000 इन्वेस्टर्स हैं, 5,000 करोड़ जिन्होंने डाला है, उसको रैंडम बेसिस पे, लॉटरी बेसिस पे मैं अपने शेयर्स दूंगा। इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन आईपीओ। तो मतलब मैं अगर समअप कर दूँ तो एक कंपनी होती है, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है एक्सपेंशन के लिए, तो वो जाती है इन्वेस्टर्स के पास। तो इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि ठीक है आप अपना इतना % इक्विटी मार्केट में डाल दो। तो फर्स्ट टाइम जब डालते हैं तो एक ऑप्शन रखते हैं सबके पास कि आप मेरे कंपनी के शेयर्स को इस रुपये पे खरीदो, जिसको हम लोग प्राइस बैंड बोलते हैं।
अब जब रिटेल उसमें इन्वेस्ट सब्सक्राइब करते हैं उसको, अगर पूरा सब्सक्राइब करते जितना इशू था तो उसको हम सब्सक्राइब बोलते हैं, और कम करती है तो अंडर सब्सक्राइब बोलते हैं, और ज़्यादा करते हैं तो ओवर सब्सक्राइब बोलते हैं। एक कंपनी में जितना ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा उससे कंपनी के इन्वेस्टर का इंटरेस्ट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और कंपनी के जो स्टॉक प्राइसेस हैं उतने ज़्यादा बढ़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल इन IPO। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि एक IPO के बारे में सब कुछ, DRHP से लेके सब कुछ, कब वो इशू खोलते हैं, कब वो क्या होता है, अलॉटमेंट प्राइस क्या होता है, प्राइस बेंड क्या होता है, कब अलॉटमेंट होते हैं, किस बेसिस पे अलॉटमेंट होते हैं, किस किस को एप्लीकेशन डालने का अलाउड है, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड आपको अगर कुछ भी वीडियो के ड्यूरिंग डाउट आ रहा हो, कुछ भी आपको क्लियर करना हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, या फिर से मेरा मेल ID है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, उस पर आप मेरे को मेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।